हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल टू मेजर डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अब सबसे पहले देखो वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर देखो, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। क्लियर। इससे हम करते क्या है, कोई भी हमारे पास स्मॉल स्फेरिकल बॉडी हो या सिलेंड्रिकल बॉडी हो या किसी शीट की थिकनेस मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, इसको इस तरह से हम जो है चला सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मेन स्केल। क्लियर। और मेन स्केल के ऊपर हम देखो इस स्केल को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। अब देखो बच्चों, इसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल हमें पता लग गया है, तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम डिवीज़न कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट को मेजर करने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल अपॉन total number of divisions on वर्नियर स्केल। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब देखो मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है, अगर मेन स्केल आपको दिख रहा हो, देखो इसके ऊपर डिवीजन दिख रही है हमें 0, 1, 2, इस तरह से डिवीजन्स दिख रही हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या है, तो देखो बच्चों जैसे स्केल से कर सकते हो, ये एक डिवीज़न ये यहाँ 0 से 0, 1, 2, ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में आपको डिवीजन्स दिख रही हैं, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 10 डिवीज़न है। ठीक है, तो इन 10 डिवीज़न में जो ये डिवीज़न है, एक डिवीज़न, ये डिवीज़न है 1 मिलीमीटर की। क्लियर ये चीज़। तो मेन स्केल की एक डिवीज़न किसकी है, 1 मिलीमीटर के इक्वल, तो ये क्या हुई, इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न। क्लियर ये चीज़। अब वर्नियर स्केल के ऊपर देखो, वर्नियर स्केल के ऊपर ये डिवीजन्स दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं 1, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखो ध्यान से, ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर ये जो डिवीज़न बनी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक डिवीज़न। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 10 है। तो 1 स्मॉल डिवीज़न थी 1 mm की अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल कितनी है, 10। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। ओके, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब देखो किसी भी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो सपोज दिस इज आवर स्फेरिकल बॉडी, तो इस स्फेरिकल बॉडी को हम क्या करना है, इस स्क्रू गेज के अंदर रखना है। ठीक है, ये इनको बोलते हैं जा। ठीक है, ये स्क्रू गेज के क्या है, ये 2 जाज हैं। अब देखो बच्चों, पहले इस स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करने से पहले एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर 0 दिख रहा है और वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीज़न हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक ही सीध में है। ठीक है, कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, इट मीन्स इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई एरर नहीं है। कई बार क्या होता है, ये जो फर्स्ट डिवीज़न है हमारी वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल के 0 से आगे या पीछे चली जाती है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एरर होता है। अब एरर के लिए जो है अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करते हैं। अभी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डिवीज़न जो है कोइंसाइड्स कर रही हैं। तो स्फेरिकल बॉडी को सबसे पहले हम इसके अंदर रखेंगे और इन 2 जा की हेल्प से क्या करेंगे, इसको, इस बॉडी को इसके अंदर हम टाइटली क्लोज करेंगे। क्लियर। इसके बाद इस बॉडी को यहाँ से रिमूव करो, रीड करते हैं। देखो अभी देखो ये जितना खुला हुआ था, स्फेरिकल बॉडी को रखने के बाद ये वर्नियर कैलिपर इतना खुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये इसके मेन स्केल की रीडिंग हमें पढ़नी है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे पढ़ोगे, वर्नियर स्केल दिख रहा है सभी को, ये इसकी फर्स्ट डिवीज़न है। अब देखो, ठीक है, ये इसकी क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है वर्नियर स्केल की।
तो वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीज़न के साथ मेन स्केल की कौन सी डिवीज़न जो है कोइंसाइड कर रही है, ये चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे देखो ये जो रीडिंग है ये है 3.5, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये 1 है, ये 2 है, अब इसके नीचे यहाँ पे 3 होगा और ये चीज़ ये क्या है, ये 3.5 है, ठीक है। 3.5 से अगली डिवीज़न पे हमारी जो है वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीज़न आ रही है। तो 3.5 के बाद ये रीडिंग है हमारी 3.6, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी आ गई 3.6, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने बेस्ट कोइंसाइड्स देखेंगे। बेस्ट कोइंसाइड क्या होती है, ये देखो बच्चों। अब वर्नियर स्केल के अंदर देखो क्या कोई डिवीज़न मेन स्केल की किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट को तो हमने लेना ही है, वो तो मेन स्केल रीडिंग है। उसके बाद देखो फर्स्ट के बाद ये देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट होती है ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसके अंदर टोटल 10 डिवीज़न है, यानी 0 से लेके यहाँ पे हम काउंट करें। ये भी हो सकता है कि कोई भी डिवीज़न कोइंसाइड ना कर रही हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो ये तो फर्स्ट ये तो होती है 0, उसके बाद देखो 0 के बाद 1, ये जो 1 डिवीज़न है ये मेन स्केल की इस डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद अगर औरों को देखोगे तो बाकी जो है थोड़ा थोड़ा या तो राइट या फिर लेफ़्ट के अंदर आपको दिखेंगी। अब देखो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट डिवीज़न जो है मेन स्केल की किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है। बाकी को अगर देखोगे तो वो ज़्यादा कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो फर्स्ट डिवीज़न कुछ कोइंसाइड कर रही है, तो हम फर्स्ट डिवीज़न को ले लेंगे इसकी बेस्ट कोइंसाइड। तो इसको हमें लिखना कहाँ है, वर्नियर स्केल रीडिंग में। ये जो n लिखा हुआ है, n मीन्स यहाँ पे है 1, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न जो है कोइंसाइड कर रही थी 1, और इनटू क्या करना है, लिस्ट काउंट मीन्स 0.01 से सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब डायमीटर कैसे निकालना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि ये क्या आएगा 0.01, तो 3.6 में हमें ऐड करना है 0.01, जो कि हमारा आ जाएगा, ऐड करके आएगा 3.61 सेंटीमीटर, यानी कि स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 3.61 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो इसी डायमीटर को अगर हमने पहले देखो बॉडी को हमने ऐसे रखा है, तो अब की बार हम डायमीटर किसी और जगह से ले सकते हैं। सपोज हम इस तरह से भी इसका डायमीटर मेज़र कर सकते हैं, इसलिए सेकंड रीडिंग को हम किसी और डायरेक्शन से ले लेंगे तो नियर अबाउट यही डायमीटर हमारा आएगा। तो सेकंड रीडिंग को हम सपोज हमने जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया है और जा को टाइटली क्लोज कर देंगे। नाउ अगेन रीड द वर्नियर कैलिपर। तो अगेन फिर से देखो बच्चों, हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है वो हमारी क्या आ रही है, फिर से 3.6 आएगी, और इसके बाद बेस्ट कोइंसाइड चेक करो। तो अब की बार भी बच्चों देखो, जो इसकी फर्स्ट डिवीज़न है ये फर्स्ट डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड कर रही है, तो हमारी रीडिंग जो है सेम आ रही है 3.6, और ये 1 × 0.01 और 0.01, यानी डायमीटर अब की बार भी कितना आया 3.61 सेंटीमीटर, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड है, तो इसका डायमीटर जो है सेम ही आएगा, ओके। तो हमें टोटल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए मेन जो डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास 2 रीडिंग है या 3 रीडिंग है, तो सभी का हमने मीन लेना है। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द बॉडी आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 3.61 प्लस 3.61। अगर एक और रीडिंग है तो उसको भी ऐड कर दोगे। अब 2 रीडिंग हमने लिया है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हम कर देंगे, तो नियर अबाउट आंसर हमारा 3.61 ही। तो 3.61 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, क्लियर। तो इसी तरह से हम किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का भी मेज़र कर सकते हो, ओके।